आज की कहानी माँ चंडिका के भक्त और भक्ति की है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह माँ चंडिका की भक्त थी और हर सोमवार शुक्रवार को विशेष रूप से उनकी पूजा करती थी, जिसमें वह उन्हें घर के शुद्ध दूध से बनी मिठाई चढ़ाती थी। माँ चंडिका की कृपा से उनके घर में संपन्नता थी, परंतु उनकी बहू को उनका यह पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पति से सदैव अपनी सास की बुराई करती और उन्हें घर से निकालने को कहती। उसका कहना था कि इनके पूजा पाठ में निरर्थक व्यय होता है। उसका पति बात सुनकर चुपचाप निकल जाता था, परंतु उसने एक दिन ऐसी कलह मचाई जिसमें उसने कहा कि आज अपनी माँ को घर से निकाल दो, वरना मैं अपने दोनों बच्चों समेत अपने घर चली जाऊंगी। उसके पति ने अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया और अगले दिन अपनी माँ से छल करते हुए कहा कि अम्मा, हमारे साथ आज जंगल चलिए, वहाँ से लकड़ी लानी है। बूढ़ी अम्मा अपने पुत्र की बात मान गई और चली गईं। घने जंगल में पहुंचकर उनके पुत्र ने कहा, अम्मा, आप इसी वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, मैं लकड़ी काट कर अभी आता हूँ। बूढ़ी अम्मा बैठकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा करती रही। दिन ढला, सांझ हुई, चंद्रोदय हुआ, परंतु उनका पुत्र ना लौटा उन्हें लेने के लिए। बूढ़ी अम्मा समझ गईं कि उनका पुत्र उन्हें जंगल में छोड़ गया है। वह रोईं बिलखीं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। वह भूखे पेट रोते रोते सो गईं और भोर हुई। उस दिन सोमवार था, माँ चंडिका के पूजा का दिन। बूढ़ी अम्मा वहीं की मिट्टी से माँ चंडिका की प्रतिमा बनाई। उसी मिट्टी से पेड़े बनाकर उन्हें अर्पित किए। बूढ़ी अम्मा ने रोते हुए कहा, हे माँ चंडिका, मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। आपको मैं सच्चे मन से मानती हूँ। आप तो जानती हैं, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। आज ना तो मेरे पास दूध है ना खोवा। माँ, मेरे मिट्टी के पेड़े को खोए का पेड़ा समझकर ग्रहण करें। माँ चंडिका की कृपा से वह मिट्टी के पेड़े खोए के पेड़े में परिवर्तित हो गए। बूढ़ी अम्मा ने पेड़े प्रसाद रूप में ग्रहण कर वहाँ रहने का ही निश्चय किया। उन्होंने लकड़ियाँ और तृण बटोर कर माँ की कृपा से स्वयं कुटिया बनाकर उसमें रहने लगी और वहाँ पे भी वे माँ चंडिका की पूजा आराधना करने लगे।